Hello students, let's do some sample questions for September exams. If A is equal to the set A, E, I, O, U, then which of these is true? जो सेट ए बिलोंग्स टू ए, जब हम ये सेट नोटेशन डाल देते हैं तो बिलोंग्स टू ए नहीं है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो इस सेट को बिलोंग करते हैं. फर्स्ट इज़ रॉन्ग. सेकंड सी तो है ही नहीं इसमें जो सबसेट होगा ए का, तो सी ये भी रॉन्ग है. यू बिलोंग्स टू ए, दिस इज़ द राइट आंसर. और एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज़ द सबसेट ऑफ every set. Empty set is a subset of the every set. तो next question है roster form of x such that x belongs to natural number 0 is less than x less than 3. तो इसमें से कौन सी ट्रू है? रोस्टर फॉर्म हमने लिखनी है 0 लेस देन x लेस देन 3, यानी कि कौन से नेचुरल नंबर्स आएंगे 0 और 3 में, 1 और 2. तो ये फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, सी सेट जो है 1 और 2 ये राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू 2 3 5 6 7 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 देन a इंटरसेक्शन b. इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट्स में से, कॉमन कौन सा है? 3 कॉमन है और कौन सा कॉमन है? 5 कॉमन है. तो इसमें से आंसर क्या हो गया हमारे पास? सी, सेट 3 एंड 5. फोर्थ क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इज इक्वल टू 3 देन द प्रॉपर सेट्स सबसेट्स ऑफ ए आर. यानी कि हमने इसके प्रॉपर सबसेट्स बताने हैं. बेटे प्रॉपर सबसेट्स और सबसेट्स में डिफरेंस होता है. जो सबसेट होता है उसमें ए जो हम उसको भी काउंट करते हैं. तो ए हमारे पास ये 6 बी 7 सी 8 2, तो इसको प्रॉपर सबसेट्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है 2 रेज टू पावर n-1. यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट 3 हैं, तो 2 रेज टू पावर 3 -1 यानी कि 8 -1 7. एम्प्टी जो सेट होता है वो प्रॉपर सबसेट में आता है, पर जो ए होता है वो सेट इटसेल्फ होता है, वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता. सबसेट होता है पर प्रॉपर सबसेट नहीं होता. जो सबसेट्स होते हैं 2 रेज टू पावर n होते हैं और प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 रेज टू पावर n-1, क्योंकि सेट इटसेल्फ जो है प्रॉपर सबसेट नहीं होता. ये आप फार्मूला ज़रूर याद कर लेना और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल्स फॉर्म ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -5 लेस देन x इक्वल टू x लेस देन 3. इसके इंटरवल फॉर्म में ये देखो, लेस देन इक्वल टू जब होता है तो आपने क्लोज इंटरवल इधर देखना है और 3 वाली साइड पे ओपन इंटरवल. तो कौन सा ट्रू हुआ? डी पार्ट इसका ट्रू है. -5 क्लोज इंटरवल, 3 ओपन इंटरवल में. फॉर एनी सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सेट ए कंप्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कंप्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ए. 5 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट होता है. तो इसका आंसर अपने पास आ गया ए. यानी कि कोई भी हमारे पास सेट हो, सेट के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सेट ही आंसर आएगा. यहाँ पर बी सी डी कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, if A and B are two sets such that number of sets of A is equal to 5, number of B is equal to 10, number of A union B is equal to 13, then n of number of A minus B. पहले A माइनस B के लिए हमें क्या चाहिए? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन के लिए फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो हमने इसको फाइंड आउट किया तो हमारे पास आके नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2.
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी होता है ना जो बेटा, नंबर ऑफ सेट ए के में से हम इसमें से इंटरसेक्शन माइनस करते हैं, यानी कि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये आंसर आ जाएगा सी पार्ट इसका। इसको वेन डायग्राम से भी आप समझना चाहो तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी फाइंड आउट करना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस इट्स इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 था, माइनस हमने इंटरसेक्शन कर दी। तो नंबर ऑफ बी माइनस ए फाइंड आउट करना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस इट्स इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if n number of elements of A is equal to 2 then the number of relations which can be defined on A are, तो number of elements हमारे पास 2 हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसकी बने तो वो 4 हो गए। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट एलिमेंट्स, यानी कि इसके आगे 2 रेज़ टू पावर 4, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 16। आंसर क्या आ गया इसका 16। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने। पहले आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने नंबर्स आए उसकी हमने 2 रेज़ टू पावर n यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4, ये 16 आ गई। डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 9, डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। x जो स्क्वायर रूट होता है हमेशा हम पॉजिटिव नंबर्स का फाइंड आउट करते हैं, तो डोमेन क्या होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। बी पार्ट, डिग्री मेजर ऑफ एंगल π/6, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री सीधा पुट करके भी हम इसका निकाल सकते हैं, 30 डिग्री के बराबर हो गया। अदरवाइज π/6 इंटू 180 अपॉन पाई, ये फार्मूला लगाते हैं तो भी हमारे पास ये किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कोस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, ये हमारे पास है पाई 180 डिग्री, पाई में से एक्स माइनस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, ये फार्मूला है, मैंने आपको कहे थे एक्सरसाइज के पीछे समरी है, समरी के सारे फार्मूले लर्न करके आना, इसके बेस पर कोई भी एमसीक्यू आपको आ सकता है। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ ए और बी, ये फर्स्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू कोस 180 डिग्री, तो कोस पाई प्लस थीटा इज माइनस कोस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है, यानी कि कोस हम पाई प्लस थीटा करते हैं, यानी कि 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया कोस 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री कर सकती हूँ मैं, माइनस कोस 0 डिग्री यानी कि -1, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, if secant x is equal to 13/5 where x is the fourth quadrant then x टेंजेंट ऑफ x हमने फाइंड आउट करना है, tan x इज इक्वल टू secant x हम सीधा भी ले सकते हैं हाइपोटेन्यूज ऑफ बेस, क्योंकि इसको ये वैसे तो फार्मूला लगा के करना होता है, टेंजेंट x स्क्वायर x प्लस secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास secant स्क्वायर की secant x की वैल्यू दी हुई है तो उससे हम फाइंड आउट करते हैं, पर जब MCQs करते हैं तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये इसकी वैल्यू होगी -12/5। साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री, इसमें डिग्री कोई भी हो, हमें ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या 15 हो, 25 हो, 30 हो, 45 हो, 85, अगर दोनों ये एंगल सेम है तो इज ऑलवेज इक्वल टू 1, डी आंसर 1। साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या हो गया हमारे पास
थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री 270 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये आंसर आ गया -1 बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियन मेजर ऑफ एंगल 720 डिग्री। 720 डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो 720 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, तो ये हमारे पास हो गया 4 पाई। ये क्वेश्चंस आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे कर लेना। कोस 68 डिग्री कोस 38 डिग्री प्लस साइन 68 डिग्री साइन 38 डिग्री, ये कौन सा फार्मूला है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसके बराबर होता है? कोस ऑफ ए माइनस बी। कोस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस 68 डिग्री माइनस 38 डिग्री कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये मैंने आपको टेबल कहा था कि आपका पहले भी था, एंगल्स का टेबल आपने लर्न करना है और ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। जब यहाँ पर प्लस साइन होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूले ए बी फार्मूलाज। तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? साइन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, कोस एक्स 2 to 5, 1 5 to 5, सेकेंड एक्स -1 to 1। बेटा जो इसकी डोमेन मैंने आपको पहले भी कही थी, डोमेन और रेंजेस आपने याद करनी है। साइन एक्स की हमारे पास है -1 to 1, जब हम नंबर लाइन पे देखते हैं -1 to 1 में साइन एक्स और कोस एक्स रहते हैं, इस तरफ जाओ और इस तरफ जाओ तो सेकेंड एक्स रहते हैं, और पूरी लाइन में -∞ to ∞ tan x रहता है। वैल्यू ऑफ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की क्यूब प्लस आयोटा 4 इज इक्वल टू 0 1 -1 और आयोटा, ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 है, ये आपने सोल्व करना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की होल स्क्वायर हो गया, ये +1 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, आयोटा और आयोटा कट गया, -1 + 1 0, यानी कि ये आ गया अपने पास 0। डू दिस 20 क्वेश्चंस